हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स 1990 से लेकर के 2021 तक में बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी स्टेट पीसीएस में, उनको हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है रुधिर परिवहन तंत्र, यानी कि रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में सभी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, आज हमारा यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो था हमारा वह ह्यूमन बॉडी से था। तो अगर आपने ह्यूमन बॉडी वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं और उनमें जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है रुधिर परिवहन तंत्र। जितने भी प्रश्न रुधिर परिवहन तंत्र से पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। तो देखिए, मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 120 है इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक। और जो 80 है इसको कहा जाता है डायस्टोलिक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायस्टोलिक। ये याद रखेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किस कारण होता है। तो ये लाल रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आपको पता भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक रंजक जो होता है, वर्णक होता है, उसके कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये आरबीसी जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिका। ठीक है, और इसका अंग्रेजी आपको पता है कि रेड ब्लड कर्पुलस कहा जाता है। इसका एक और नाम आपको याद रखना है, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। हो सकता है इरिथ्रोसाइट्स पूछ लिया जाए, तो ये भी आप नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए रंग होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा कि किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, चारों कथन पढ़िए और सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है। बताइए कौन सा जो है इसमें से सही दिया गया है। तो देखिए, इसमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है, अधिक होते हैं। अब देखिए, ये WBC जो होता है, WBC कितना होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, WBC का जो होता है ये होता है आपका, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए WBC जो होता है ये कितना होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये 5 से 9,000 तक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 5 से 9,000 तक। वहीं अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, रक्त बिंबाणु की बात करें, तो ये कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है 2 से 5 लाख। याद रखेंगे, 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक होता है। ठीक है, प्रति क्यूबिक होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स हम लोग इसी प्रकार से हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो देखिए एंटीजन जो है वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। अच्छा फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जो एंटीजन है वह किस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप ओ में अनुपस्थित रहता है, और जो एंटीबॉडी है वह ब्लड ग्रुप AB में अनुपस्थित रहता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, यहाँ पर देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक
80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा हृदय धमनियां, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फाइब्रिनोजन, यहाँ पर देखिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो फाइब्रिनोजिन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिन, यहाँ पर देखिए थ्रोम्बिन लिखा भी गया है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन, ये क्या बनाता है, ये फाइब्रिन बनाता है, ये जो है फाइब्रिन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। चलिए जो कि क्या होता है, ये ब्लड को जो है थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार से। अब देखिए ये ब्लड ग्रुप इसका इस व्यक्ति का कितना है, ए है। तो या तो आपको पता है कि फ्रेंड्स जो सर्वदाता है जो सभी को दे सकता है वो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, और ये तो जो जिस ग्रुप का है वो तो ऑब्वियसली इसको दे ही सकता है। तो 1, 3 और 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चुन करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC, अच्छा WBC को एक और नाम से जाना था ल्यूकोसाइट, यहाँ मैं लिख देता हूँ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि RBC को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, उसी प्रकार से जो WBC है उसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और जो प्लेटलेट्स है उसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स को इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, यहाँ मैं लिखता हूँ थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, याद रखेंगे सब। तो देखिए ये WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो ये किसके कारण से होता है, ये लिम्फोसाइट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB है, AB पॉजिटिव है, और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है। अब यहाँ से आप बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए। अब यहाँ से तीनों यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो कूट दिया गया है उनमें से राइट आंसर आपको चयन करना है। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना ये WBC का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर मेनली RBC की बात हो रहा है। तो इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौहिक यौगिक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त शरीर में कार्य करता है। तो रक्त जो शरीर में कार्य करता है यह सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। तो देखिए ये बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे।
चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो यह प्रभावित जो है यह करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब और रक्त के पीएच पर आधारित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त होता है तो देखिए, रक्त यानी कि ब्लड जो है यह एक संयोजी ऊतक है। रक्त, अस्थि और उपास्थि, ठीक है, ये सभी जो हैं संयोजी ऊतक हैं। उपास्थि याद रखेंगे। और ये रक्त जो है यह तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो है यह क्या है? तो यह मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका रक्त दाब सामान्य है? तो ये आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि सामान्य जो है ये किसका है? तो यहाँ पर श्री वाई का है। तो श्री वाई जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त के जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो पीएच मान इसका 7.4 होता है। याद रखेंगे 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो देखिए, यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा है बताइए। तो आपका यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ओ जो है वह यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आगे मिलेगा। देखिए ए बी जो है ये सर्वग्राहिता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है, यहाँ पर किसी बना लीजिए, जिसका रक्त वर्ग, तो ये सर्वग्राहिता है, ये कोई भी वर्ग का जो है या ब्लड ले सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोई भी वर्ग। उसके बाद देखिएगा कथन दिया गया है और नीचे कारण दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये सही है। रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ ये जो है समूहन नहीं होता है। बताइए, कथन को पढ़िए और कारण को भी पढ़िए, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए ताकि उत्तर देने में आपको सुविधा हो। तो देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा, यहाँ पर कथन ए सही दिया गया परंतु कारण जो है ये गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, बहुत इमरजेंसी है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये तो सही दिया गया है और ये गलत किस लिए दिया गया है, तो यहाँ पर जान लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गलत दिया गया है, रक्त ग्रुप जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इस कारण यह सर्वग्राही होता है। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन बिल्कुल होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी इसमें अनुपस्थित होता है। चलिए, और एंटीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप ओ में होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। हाँ, ये प्रश्न बताइए। तो राइट आंसर इसका आपको पता भी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था ब्लड ग्रुप का? तो मैंने अभी आपको बताया था कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसमें किसी मरीज को खलेसन दिया गया है का विचार किए बिना जो है दिया जा सकता है रक्त। तो बताइए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कणिकाओं से कृत्रिम रक्त बनाया जिसे किसी भी मरीज पर प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो है क्या होता है? रक्त दाब बढ़ जाता है इसका। ठीक है, रक्त दाब इसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, किस रक्त समूह की व्यक्ति को सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। उसके बाद देखिएगा, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो आपको याद होगा स्फिग्मोमैनोमीटर है। इससे जो है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। उसी प्रकार का प्रश्न है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर होता है। वो किसी को भी दे सकता है और वो RH निगेटिव होना चाहिए। RH फैक्टर जो है वो निगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है। देखिए ब्लड ग्रुप से 2 प्रश्न पूछे गए थे 67th BPSC एग्जाम में। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। अच्छा, सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया है। ठीक है, सेम प्रश्न है, रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न छूट गया है। 34 नंबर है कि RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार से है। तो आपको पता है कि यह बंदर से संबंधित है। तो 34 नंबर जो क्वेश्चन था वो वही था कि RH फैक्टर का नाम संबंधित एक प्रकार के किससे है, तो बंदर से है। चलिए 35 नंबर देखिएगा कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है कि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, बताइए। तो Hg क्या होता है, मरकरी है, आपको पता भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। और देखिए ये 140 mmHg है, इसका मतलब क्या है, हाइपरटेंशन का केस है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो यह कहाँ पर बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो संक्रमण से हमारी रक्षा जो है यह कौन करता है, तो यह WBC करता है। ठीक है, WBC संक्रमण से रक्षा करता है। और RBC जो है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद देखिए WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स यह होता है प्लीहा में, स्प्लीन में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो देखिए प्रतिजन यानी कि इसको एंटीजन कहा जाता है, तो राइट आंसर इसके क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है। जो एंटीजन्स हैं इनकी मूल विशेषता क्या है, तो देखिए ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा हुआ था इसको। उसके बाद देखिए मानव रक्त की सयनता का कारण क्या है। सयनता मतलब गाढ़ापन होता है, तो इसका सयनता का कारण जो है यह आपका रक्त में प्रोटीन है। ठीक है, रक्त में प्रोटीन हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में यानी कि ब्लड में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो जो ग्लूकोज का जो स्तर है वह व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, तो रक्त जमाव, मैंने बताया हुआ था आपको। ठीक है, रक्त जमाव से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लाज्मा को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रक्त जो होता है, ब्लड होता है, ब्लड में जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। और देखिए ये जो प्लाज्मा है इसमें जो ब्लड कर्पुलस हैं, रुधिर कणिका हैं, वो तैरती रहती हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा सा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय द्रव्य होता है, जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का, संपूर्ण ब्लड का लगभग 55% भाग है। शेष 45% की अगर बात करें तो रुधिर कणिकाएं होते हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। ये प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% भाग जल होता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है। और बाकी 10% में प्रोटीन होता है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो ये जो होता है यह होता है आपका किसके द्वारा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें से अगर बात करें तो फुफ्फुस के द्वारा होता है, उसके बाद बात करें तो रक्त के द्वारा और फिर उत्तक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका
सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का सही क्रम क्या है? सर्वप्रथम फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस द्वारा, ये फेफड़ा है, ठीक है। ऑक्सीजन वातावरण से ली जाती है, फिर इसका परिवहन रक्त के द्वारा विभिन्न ऊतक एवं अंगों में होता है। उसके बाद देखिएगा कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच का जो स्तर होता है वो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था 7.4 होता है पीएच मान। यहाँ पर देखिए 7.35 से 7.45 के बीच। उसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान फिर से पूछा गया 7.4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो हीमोग्लोबिन का कार्य मैं कब से आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर चलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्राणी के जीवन द्रव्य हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जीवन द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये केंचुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध जो है ये लिम्फोसाइट से है, ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिम्फोसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, और उसे तुरंत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ये प्रश्न ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, उसके बाद ये RH निगेटिव होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन से रक्त ग्रुप का हो सकता है? तो ये कौन सा ग्रुप का हो सकता है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी ब्लड ग्रुप ओ का। उसके बाद देखिए मनुष्य के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? इसका डायमीटर होता है लगभग में 0.007 mm, ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसको 7 माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, 7 माइक्रोमीटर याद रखेंगे, 7 माइक्रोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो ये आपका स्पिगमोमैनोमीटर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है BPSC में। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है, और यह शरीर को संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। तो ये जो है दोनों सही हैं, 1 और 2। तो देखिए 1 और 2 दोनों जो है सही है। तो फ्रेंड्स ये टोटल 58 क्वेश्चन थे, मैंने आपको कवर करा दिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए।